तो हेलो दोस्तों, कल का बचा हुआ 50 क्वेश्चन आज हम लोग पूरा करेंगे। कल फुल लेंथ टेस्ट का हम लोग 50 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग 50 क्वेश्चन और करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करना है आज से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथनों दिए गए हैं, ठीक है। हम लोग कथन और कारक बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों को वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ये तो सही लग रहा है, क्या है, बिल्कुल सही है। सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च होता है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, कम होता है, क्या होता है, कम, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, बल्कि यार गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना गलनांक कम होता है, कितना कम होना चाहिए, तो 1800 सॉरी 881 से लेकर 230 के बीच में डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सोल्डर का गलनांक बहुत उच्च नहीं होता है, क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों के बिल्डिंग के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, ठीक है, आजीविका मिशन के लिए क्रांति अधिनियम दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान किया गया, कितना दिन में किया गया। मेरे हिसाब से पहले पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 125 हो गया है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा 125 यहाँ पे होगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, भी, बी, जी, आर, ए, एम, जी, इसको बोला जाता है, ठीक है। तो अगर ये भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन का अगर शॉर्ट फॉर्म ये दिया हुआ रहे तो इसका आंसर 25 ही होगा, 125 ही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुजुर्गों के लिए एक बजट प्रस्तुत किया था, तो ये केरल, कौन सा राज्य किया हुआ है, केरल किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रासायनिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक। ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है वे समान रूप से अनुकर्मणीय होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल, क्या होता है, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन को आसानी से उल्टा नहीं किया जा सकता, इसलिए यह विशेषता सही है, क्या है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है, वो पूर्णतः विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं, ये भी सही है। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए रासायनिक गुण वाले नए पद बनते हैं, ये भी सही है। सी में क्या है, इन परिवर्तन के दौरान कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, ये गलत है, होता है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम उष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का अवशोषण होता ही होता है, ठीक है। तो लाइट एंड हीट का क्या होता है, अवशोषण होता है, हीट का अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये गलत है। डी में क्या बोल रहा है, अलग अलग अभिकारकों का द्रव्यमान बदल जाता है लेकिन कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ये भी सही है, ठीक है। इसको किस पे डिपेंड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड आधारित ये किया गया है, जिसमें कुल द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, ठीक है, जितना भी द्रव्यमान है क्या रहेगा, वो समान रहेगा, ठीक है, कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, तो हो जाएगा क्या, ए बी डी, ए बी डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल किसके लिए इसका समान उपयोग किया जाएगा इसमें, तो एसिटिक अम्ल को क्या सिरका, ये भी सही है। एथेनॉल के लिए कौन सा मिलाया जाएगा, तो एथेनॉल के लिए हम लोग मिलाएंगे ऑटोमोबाइल ईंधन में काम आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका इसका भी 2 हो जाएगा। एस्टर किसका, एस्टर किसके लिए किसमें होता है, एस्टर मिठाई और इत्र में मिठास बढ़ाने के लिए आता है, ठीक है, स्वाद बढ़ाने के लिए आता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और टेफ्लॉन नॉन स्टिक कुकवेयर है, ये नॉन स्टिक है, कुकवेयर है, ये कुकर में भी मतलब कि कांची पकने नहीं देता है, टेफ्लॉन की वजह से चिपकता है, तो ये भी क्या है, तो ये सॉरी 4 होगा, 2 इसको रीच कीजिए, तो एज कीजिए जल्दी से, क्या होगा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के में 3 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एसिटिक अम्ल 5 से 8% इसमें जल होता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल के तनु जो जलीय विलयन को सिरका, क्या उसको सिरका बोलते हैं, इसको विनेगर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। और एथेनॉल देखिए ऑटोमोबाइल ईंधन में, और एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर एक पावर एल्कोहल की तरह उपयोग किया है। अभी हाल ही में एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, तो उसको पावर एल्कोहल की तरह उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। एस्टर, एस्टर का काम क्या है, एस्टर की गंध जो मिठाई और फलों जैसी होती है, ठीक है, एस्टर का जो स्मेल होता है वो फल जैसी होती है, इसलिए इत्र में भी इसको मिला के मिलाया जाता है, कोई भी सेंट बनाते हैं तो उसमें एस्टर को मिला दिया जाता है, ठीक है, स्मेल के लिए। और टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों पर ना चिपकने वाले कोटिंग के लिए किया जाता है, जो मतलब चिपकता नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर बता दिए क्या होगा, तो इसका आंसर 1 2 4 3 होगा, मिला लीजिएगा आप लोग। 1 2 4 3 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या, प्रकाश की गति पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रकाश की गति 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है तो जल में प्रकाश की गति लगभग सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए, कितना होगा। जैसे कि निर्वात में, कोई भी चीज निर्वात वैक्यूम में, तो प्रकाश की गति तो इतना होगा, तो सबको पता है, ठीक है। प्रकाश की गति कितना होगा, हम लोग अगर निर्वात में अगर प्रकाश गति 3 × 10⁸ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये सही है। अब क्या पूछा, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3 होता है, सब क्वेश्चन पूछता है, पिछला बिहार पुलिस ने क्वेश्चन पूछ दिया था कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.3 कितना होता है, 1.3 होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है जल में प्रकाश गति लगभग कितना होता है, क्वेश्चन ये है, तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन आपको हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 2.25 10 बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है, हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। अग्नि परीक्षा
2026 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बीच एक मध्यस्थता होता है। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला, यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है, ये भी सही है। देखिए पहला ऑप्शन सही क्यों है? अग्नि परीक्षा के अनुसार कथन भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा आईटीबीपी के बीच एक अंतर्बल परिचालन तालमेल को बढ़ाने के लिए यह संयुक्त परीक्षण अभ्यास किया था। किसके लिए? भारतीय सेना और आईटीबीपी को, मतलब कि कॉम्बिनेशन सही बना रहे। ठीक है, इस ये आईटीबीपी को और भारतीय सेना का कॉम्बिनेशन सही बना रहे, इसके लिए एक मतलब अभ्यास किया जाता है। ठीक है, और ये अभ्यास कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। किसका? अग्नि परीक्षा का अभ्यास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों आंसर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है। फ्यूज तार एक मिश्र धातु से बना होता है जिसकी विशेषता होती है सबसे इसमें से चयन कीजिए कौन होगा। देखिए फ्यूज तार, फ्यूज तार में आंसर अगर सिर्फ ये को लाइन में मार के निकलना चाहेंगे तो सिर्फ हो जाएगा उच्च पर हाई प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस हाई होता है, गलनांक बहुत कम होता है, आसानी से गल के टूट जाता है, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। देखिए यह क्या करता है, यह परिपथ में अत्यधिक धारा बहने पर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करने में मदद करता है। ठीक है, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त ऊष्मा करने में, तो जहां धारा अधिक बह रहा है तो उसको क्या करता है? उसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? फ्यूज काम करता है। ठीक है, और दूसरा में क्या है? गलनांक कम क्यों होता है? कम गलनांक होने का कारण, जैसे ही परिपथ में सुरक्षित सीमा से धातु करंट बहता है तो गर्म होकर पिघल जाता है। ठीक है, क्या होता है? गर्म होकर क्या होता है? पिघल जाता है। ठीक है, तो ये पिघलने लगता है, पिघल जाता है, इसीलिए नीम गलनांक। क्या हो? जब हाई करंट पास होगा तो गर्म होकर गल होकर पिघल जाता है, इसलिए नीम गलनांक इसको रखा जाता है। तो ऑप्शन इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्यूज का तार एक मिश्र धातु से बना होता है जो उच्च प्रतिरोध, हाई रेसिस्टेंस और निम्न गलनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है? गोल्डन राइस चावल की एक प्रजिनी प्राजिनी ट्रांसजेनिक किस्म है जिसमें 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 क्या, इसमें निम्नलिखित की कमी को दूर करने के लिए विकल्प विकसित किया गया है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, कौन सा हो जाएगा? तो गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस बहुत पुराना क्वेश्चन से मतलब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं गोल्डन राइस के बारे में। ठीक है, तो गोल्डन राइस विटामिन ए बीटा कैरोटीन के दूर करने के लिए विकसित किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। गोल्डन राइस चावल है जिसको सुनहरा चावल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सुनहरा चावल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सुनहरा चावल, सुनहरा चावल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, देखिए अनुवंशिक रूप से चावल की एक किस्म है, चावल की एक किस्म है। इसमें इसे शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करने और इसके कारण होने वाले अंधेपन से बच्चों को बचाने के लिए विकसित किया गया है। इसमें प्रचुर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या विटामिन ए की कमी के लिए ये हम लोग इस्तेमाल बीटा कैरोटीन का विटामिन ए किया जाता है, गोल्डन राइस किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन एक नक्सल विरोधी अभियान है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक नक्सल नक्सल विरोधी अभियान कौन सा है? नक्सल को खत्म करने के लिए अभियान कौन चलाया था? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। कौन चलाया था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में कौन सा कमांड या कौन सा पुलिस शामिल था? तो सीआरपीएफ। कौन सा शामिल था? सीआरपीएफ इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, भारतीय सुरक्षा बल कोबरा कमांडो और स्थानीय पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमाओं पर माओवादी नक्सलों के खिलाफ चलाया गया था। कहाँ कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना की सीमा पर मुआवजे नक्सलवादी थे उसके लिए चलाया गया था, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश, क्या बोला? तीव्र आक्रोश के साथ देशभक्त की भावना भी जगाई। ठीक है, क्या बोला? गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के मतलब नेतृत्व में चलाया गया एक मिशन था, एक आंदोलन था। रियासत मतलब कि बहुत सारी रियासतों ने भी निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ देशभक्ति की भावना की। मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि गांधी जी का एक ऐसा आंदोलन चलाए जो देशी रियासत के लोग थे वो भी मतलब कि देशभक्ति के प्रति जागरूक हो गए। ठीक है, तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो आप लोग कमेंट बताइए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, बताइएगा, बताते हैं 1920 में किया गया था। ठीक है, चलिए, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने पहली बार ब्रिटिश भारत के साथ देशी रियासत की जनता को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया था। तो जनता लोग भी बहुत लोग पार्टिसिपेट किए थे, इसके प्रभाव को भी व्यापक रूप से मतलब देशी रियासत लोग भी इसमें असर पड़ा और कई लोग देशी रियासत थे जो मतलब इस आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेवा तीर्थ परिसर जब हाल ही में नया नामकरण किया गया है, तो सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में से क्या स्थित है? मतलब सेवा तीर्थ जब पहले कोई और नाम था, अब कुछ और नाम हो गया। ठीक है, तो सेवा तीर्थ में परिसर में कौन कौन से में लोग स्थित वहाँ पे हैं, कौन से मंत्रालय वहाँ पर स्थित है? तो पीएमओ तो होगा ही होगा। ठीक है, पीएमओ है, एनएससीएस है और कैबिनेट सचिवालय है। मतलब कहने का मतलब पीएमओ हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा? विधि न्याय मंत्रालय भी है। विधि सॉरी 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 विधि मंत्रालय नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एन, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एन एस सी एस। ठीक है, इसका ये होता है शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, और कौन सा? कैबिनेट सचिवालय भी होता ही होता है। तो इसका आंसर सेवा परिसर में कौन सा स्थित है? ऑप्शन अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं, क्या होगा? मिलान करना है दोस्तों, मिलान करने के लिए ऊपर भी क्वेश्चन दिया गया होगा। आइए, और इसमें दिक्कत हुआ यहाँ पे, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र मिलाने के लिए है। ठीक, हम लोग मिलान करेंगे और क्वेश्चन एक बार फुल लेंथ देख लें। फास्फोरस है और ये है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं, क्या इसका आंसर होगा? शुरू करते हैं। जैव जैव
भू रासायनिक चक्र है, ठीक है। तो इसमें कार्बन चक्र में कौन आएगा, नाइट्रोजन चक्र में कौन आएगा, और फास्फोरस चक्र में किस में मिलाया जाएगा, जल चक्र में किस में मिलाया जाएगा, ठीक। ये हम लोग को मिलान करना है। बस हम लोग नहीं मिला पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। शिट, पेन नहीं चल पा रहा है यार दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है पेन में, समझिएगा। हाँ, पेन शुरू हो गया, चलने लगा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार्बन चक्र में क्या होगा, ठीक है। कार्बन चक्र भंडार किसका है, तो कार्बन चक्र है जो महासागर एवं जीवन जीवाश्म ईंधन का, जो ऑप्शन दिया हुआ है तीन, यहाँ यहाँ देखिएगा ऑप्शन सी, यहाँ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन चक्र वायुमंडलीय हो जाएगा, गैस पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन तो यहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर 2 मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब फास्फोरस चक्र और जल चक्र हम लोग को मिलान करना है। तो फास्फोरस चक्र में हो जाएंगे आपको चट्टानों का फॉस्फेट, तो चट्टानों का फॉस्फेट 1 में दिया था, ठीक है, सॉरी 2 में दिया होगा, ठीक है, 2 में दिया होगा ना, 2 में दिया है। मिनट यार, नाइट्रोजन में हो जाएगा 1, मतलब कि वायुमंडल नाइट्रोजन। अब फास्फोरस में हो जाएगा आपको, ये फास्फोरस चक्र में हो जाएगा आपको चट्टान, ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा यहाँ पे, फास्फोरस में हो जाएगा 2, और जल चक्र में हो जाएगा 4। तो आप लोग आंसर मिला लीजिए, 2 4 लास्ट में किस में दिया हुआ है, 2 4 लास्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, मिला लीजिएगा आप लोग। देखिए अभी हम डिस्कशन करवाते हैं कार्बन चक्र महासागरीय एवं जीवाश्म ईंधन क्यों है। शुरू करते हैं। देखिए वैश्विक कार्बन का एक बहुत बड़ा हिस्सा महासागर में विलय रूप से भूपट्टी में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे रूप में संचालित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। सूर्यास्त्र, ऑप्शन नंबर इसमें 2, 1 और 2 दोनों सही है। यह भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, बिल्कुल सही है। यह 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की विकसित दूरी तक सटीक सतह से सतह, मतलब सरफेस टू सरफेस पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी सही किया, सही है। मतलब इसका इस्तेमाल क्या होगा, सरफेस टू सरफेस किया जाएगा, ठीक है। और ये 150 से 300 किलोमीटर का विकसित किया गया है। और ये भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक कैलिबर बहु कैलिबर लंबी दूरी वाला रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है, दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। एक वस्तु, एक व्यक्ति दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, लेकिन आसपास की वस्तुओं को देख सकता है। दृष्टि के इस दोष को क्या कहें, क्या बोला है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा तो उसमें कौन सा बीमारी है। तो जाहिर सी बात है कि दूर की वस्तु नहीं देख सकता है लेकिन आसपास की वस्तु देख सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो दूर दृष्टि दोष का इसमें भरा गया है, बीमारी इसको पाया गया है, जिसको मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। और हाइपर मायोपिया किसको बोलते हैं, जो हम लोग पास की नहीं देखते, दूर की चीज, सॉरी पास की चीज देखते हैं। दूर हाइड्रोमाइपिया हो गया, मतलब कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, तो निकट दृष्टि दोष में होता है, इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, लेकिन पास की वस्तु को धुंधली या नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको हो जाएगी निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट, ठीक है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जरा दृष्टि आप लोग प्रेस बायोपिया का मतलब हो जाएगा, ये वृद्ध अवस्था के कारण आंख का समंजय क्षमता घटने के दोष होता है। ये मतलब जिसमें पास के दौरान दोनों वस्तुओं देखने में, मतलब कि पास और दूर दूर, देखो कहने का मतलब है कि जरा दृष्टि दोष में पास भी कोई, पास की चीज देखने में प्रॉब्लम होगा, दूर की चीज को देखने में प्रॉब्लम होता है, ये प्रेस बायोपिया में प्रॉब्लम होता है। और ये होता है क्या, जो है दृष्टि वैषम्य को एस्टिग्मेटिज्म को एक बीमारी होता है, ठीक है, जो कॉर्निया के गोलाई को अनियमित के कारण व्यक्ति के हॉरिजॉन्टल, मतलब तिरछा उसका देखने का, क्या वो रेखा को स्पष्ट नहीं देख सकता, वो तिरछा क्या वो क्षैतिज देखता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रेखाएं के साथ वो स्पष्ट नहीं देख सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सामुदायिक संरक्षण नीति के तहत तहत निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में वहां निवासियों के वन को भैरवदेव डाकवा में सोन धूरी घोषित किया गया, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिएगा। तो ये कौन सा है, तो ये सरिस्का बाघ टाइगर रिजर्व है। तो सरिस्का बाघ टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप लोग विकल्प बताइए, ऑप्शन बताइए कहाँ होगा। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान है। कहाँ सरिस्का पाया जाता है, राजस्थान। ये हाल ही में सरिस्का का मतलब क्वेश्चन में भी आया हुआ था दरोगा का। तो कहाँ, ये राजस्थान में, ठीक है, ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक। राजस्थान के अलवर जिले में ये 5 गांवों को निवासियों में समुदाय से नीति के तहत 1200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है, 1200 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है, ये फैला गया है। तो सरिस्का बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ऑप्शन, हाँ, भारत के विश्व भारत विश्व में प्रेषण प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बीते वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति सकल घरेलू 9.2% थी, बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों सही है। क्या बोल रहा है, मानव के बच्चों के, एक मिनट सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका है थोड़ा सा, हम थोड़ा सा गड़बड़ा गए हैं, कोई और क्वेश्चन कोई और मिला चुके हैं यहाँ पे। एक बार फिर से थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग। ये सही है, हम सही थे। मतलब भारत विश्व में पर्यटन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। वित्तीय वर्ष 25 केंद्र सरकार राजस्व की प्राप्ति 9.2% सकल जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी में इतना परसेंट थी, कितना 9.2%, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कथनों को, ऑप्शन कथन ए में क्या है, मनुष्य में बच्चों को लिंग का पिता द्वारा नहीं हत्या था, बिल्कुल सही है।
नर एक नर दो प्रकार की शुक्राणु उत्पन्न करता है, जो 50% जिनमें एक्स गुणसूत्र होता है और 50% जिनमें वाई गुणसूत्र होता है। ये भी दोनों के दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब व्याख्या भी सही कर रहा है, कथन ए दोनों चीज लिखा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2026 के पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवा का हिस्सेदारी बढ़कर 53.6 हो गया है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है भारत सेवा का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सही क्वेश्चन बनाया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला, शुरू में क्वेश्चन क्या था कि वित्तीय वर्ष मतलब हाल ही में जो वित्तीय वर्ष हुआ, वित्तीय वर्ष पहले छमाही जो 6 मंथ का जो होता है, पहले छमाही में घरेलू उत्पाद जीडीपी में सेवाओं का हिस्सेदारी बढ़कर 53 पॉइंट इतना परसेंट 6% हो गया है। ये तो बिल्कुल सही है, इसका आसपास सही, लेकिन ये जो बोल रहा है कि भारत अब सेवाओं में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा, ये गलत है। ठीक है, तो गलत क्यों है? भारत सेवाओं का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक नहीं है, भारत आईटी और बिजनेस सेवाओं का निर्यातक अग्रणी देश, मतलब आईटी में, ठीक है, आईटी में सबसे आगे, ठीक है, निर्यातक बिजनेस सेवाओं में आ गया, लेकिन कुल सेवा निर्यातक अमेरिका सबसे आगे, कौन सा आ गया है? अमेरिका सबसे आगे, कौन? अमेरिका। अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। 31वां एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? भारत और कनाडा के द्वारा दी जाती है कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निखिल की पुरस्कार किसको मिला? नहीं, सुमित कौन? सुमित नहीं है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? बेस्ट एंड वुड। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एंड वुड बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बेस्ट अभिनेता थेमिस टिमोथी चालमेट। ऑप्शन सी में क्या है? जैसी बकाली। ऑप्शन डी में क्या है? वन बेटल ऑफ अनदर। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं बोला? ध्यान से देखना है, सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत है। ठीक है, कैसे गलत है कि 31वां जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 में फिल्म श्रेणी में जो दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी चालमेट है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो ये गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही होगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन था, हम लोग को ये जानना है। ठीक, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन है, बाकी सब सही है। फिल्म के लिए भी किसको दिया गया था? तो फिल्म के लिए भी वन आफ्टर अनदर को दिया गया था। ठीक है, वन आफ्टर अनदर को दिया गया था। हाल ही में क्वेश्चन आया हुआ है मद्य निषेध में, कांस्टेबल की भर्ती में क्वेश्चन आया था, वन आफ्टर अनदर के बारे में पूछा था क्वेश्चन। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चल रहे हैं हम लोग। मिलान कोर्टोनी 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ आरिफ खान ने कौन सा स्पर्धा को कोटा प्राप्त किया था? आरिफ खान ने, तो आरिफ खान ने कौन सा कोटा का स्पर्धा प्राप्त किया था? याद कीजिएगा। पहला ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए में है स्पीड स्केटिंग, ऑप्शन बी में क्या है? क्रॉस कंट्री स्कीटिंग, ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में है स्नो बोर्डिंग, और ऑप्शन डी में है स्लामोल स्कीटिंग। ठीक है, आप लोग इसका आंसर जवाब दीजिए क्या होगा। तो मिलान कोर्टिना 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, मिलान कोर्टिना 2026 में शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था, इसका आंसर आप हो जाएगा अस्लालोम स्कीटिंग। क्या हो जाएगा? अस्लामो स्कीटिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप मार लीजिएगा। 72 में क्या है? डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में रहा था? तो इसका हो जाएगा फेडरिक निल्सन। क्या हो जाएगा? फेडरिक निल्सन, निल्सन निल्सन फेडरिक निल्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 73 में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोची से सागर मैत्री एस एम 5 को 5वें संस्करण के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस सागर ध्वनि। आईएनएस सागर ध्वनि किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रांस ओशियानिक सेल अभियान लोकायान 26 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो अब 10 महीने का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों के कवर करने वाला है। ऑप्शन बी में क्या है? इस कथन के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग के शिप आईएनएस गजनी की तैनाती रही थी। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? दोनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 में किसमें? डी। सूरज कुंड मेला आ गया। देखिए, हाल ही में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, ये 39वां सूरज कुंड मेला जो अभी हम लोग मध्य का एग्जाम दिए हैं कांस्टेबल में, तो उसमें पूछा था 2025 में सूरज कुंड मेला कितना रैंकिंग हुआ था, केमा था 2025 सूरज कुंड मेला का रैंकिंग कितना था? तो 38 हो जाएगा। अभी कितना है? अभी है 39वां, 26 में 39वां है, और 25 में कितना हो जाएगा? तो 38 हो जाएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति ने फरीदाबाद में 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के और मेघालय में थीम इसका राज है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन दोनों इसका सही होना चाहिए। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। क्वेश्चन सब यहीं से आ रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, ध्यान बिंदु का सेट लगाते रहिए और डिस्कशन यहाँ से देखते रहिए। दोनों सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? ये 76 में क्या है? श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गीतकार अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। इस सम्मान में शुरुआत 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में की गई थी, जयपुर में की गई थी। ये पहले बार 2020 में नहीं की गई थी, ये गलत है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ एक आंसर हो जाएगा। 77 क्वेश्चन में क्या, 77 नंबर क्वेश्चन, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक तीन आदिवासी, क्या बोल रहा है, मेलोडी ऑफ कलर्स नामक तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में किसकी जंगल जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा मेघा, एक मिनट, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, सुषमा महाजन, ट्विंकल खत्री, और क्या है, रंजन आर्य, और गंगा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर आ गया है, प्रॉब्लम हो रहा है, सुषमा महाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, सुषमा महाजन। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। भारत में निम्न संस्थाओं को उनकी स्थापना का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ठीक है, नबार्ड, सेबी, सिडबी, ये सबका सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन तब बनेगा जब आप सबका इसका डेट याद रखिएगा। तो नबार्ड का स्थापना कब हुआ था, तो नबार्ड का स्थापना 1882 में किया गया। कब किया गया है, 1882 में किया गया। जब तक आप ये याद नहीं रखिएगा तब ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। 1982 में किया गया, ठीक है। और सेबी का कब किया गया है, तो 1992 में, ठीक है, 10 साल बाद इसको भी किया गया था, ठीक है, 1992 में। और सिडबी का कब किया गया है, तो सिडबी का किया गया है 1990, ठीक है, 1990 में सिडबी का किया गया है। और ईसीजीसी का कब किया गया, 1957, सबसे ओल्ड है दोस्तों, ठीक है। तो डी पहले होगा, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद हो जाएगा बी, उसका हो जाएगा, सॉरी उसके बाद हो जाएगा, एक बार सी हो जाएगा, उसके बाद बी, लास्ट में बी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 79 क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय बजट 26 में आप लोग इसको आंसर आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। आंसर का हो जाएगा 2030 से 25 20% की हो गई थी घरेलू। 80 में क्या है, बात करंट अफेयर को हम लोग टिक लगा चलेंगे, बाकी जो डिस्कशन करवाएंगे तो लेट होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार क्या करेगी, ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में मध्य निषेध के दरोगा में आया हुआ था। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी दोस्तों, सार्वजनिक व्यय कम कर देगी, ठीक है, सार्वजनिक व्यय को क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर कितने में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, बढ़ती है, सार्वजनिक बढ़ती है, सार्वजनिक व्यय कम करेगी, ऑप्शन डी में बढ़ती है, लेकिन क्या करेगी, पर क्या करेगी बताइए आप लोग, बताइए। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सरकार प्रत्यक्ष कर, मतलब कि इंडायरेक्ट टैक्स को कम करेगी, महंगाई को कम करेगी, डायरेक्ट टैक्स को कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, या जीएसटी को बढ़ाना पड़ेगा, या प्रत्यक्ष कर को बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष कर बढ़ती है, चलो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, बढ़ जाएगी। टैक्स ज्यादा बढ़ेगा तो लोग ऑटोमेटिक क्या होगा, महंगाई कम हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल में आएगा, ठीक है। सरकार ये करती है जैसे कि इनकम टैक्स बढ़ती है, बस खर्चा युग में, मतलब कि इसका डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने का मेन रीजन क्या है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बाजार में जो मनी सप्लाई और लोगों को परचेजिंग पावर को कम करना, ठीक है, इसीलिए पैसा लिक्विडिटी होता है वो मार्केट में कम हो, ठीक है, टैक्स ज्यादा लगे ताकि आदमी के पास वैल्यू कम हो और परचेजिंग पावर भी कम हो, इसलिए ये किया जाता है, ठीक है। डिस्पोजल इनकम कम हो जाती है और डिमांड क्या होता है, मांग भी कम जाती है, इसमें घटने लगती है, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाता है। क्या डिमांड कमेगा और फिर क्या होगा, कीमत घटने लगेगा, ठीक है, तो क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा महंगाई। पद्म विभूषण 2026 के लिए नॉमिनेशन किसको किया गया है, पद्म विभूषण, तो ये हो जाएगा चिकित्सक थे आर एन राजम। 2026 में पद्म विभूषण कौन सा नहीं है, कौन नहीं पूछ रहा है, तो आर एन राजम नहीं थे, बाकी सब वही है, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ठीक है, सब थे, बाकी आर चिकित्सक नहीं थे। ये कला से समझते, कैसे कला से, जिसमें थे कला से, इसलिए नहीं आंसर गलत हो जाएगा, क्या थे, कला से थे, बाकी सब कला से थे, ठीक है, आर्टिस्ट थे ये, संगीत, वायलिन, वायलिन बजाते थे, वायलिन क्या बजाते थे, वायलिन, ठीक है, वायलिन बजाते थे। भारतीय रिजर्व बैंक किस रेट पर व्यापारिकों बैंकों को मुद्रा उधार देता है, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक है जो जो कमर्शियल बैंक को कौन सा रेट पे उधार देता है, ठीक है, मुद्रा उधार देता है, तो रेपो रेट पे देगा, या रिवर्स रेपो रेट पे देगा, या मार्जिनल पे देगा, किस पे देगा, तो रिवर्स रेपो रेट पे देती है, ठीक है, और ट्रिपल आर पे देती है, ठीक है दोस्तों। इसका कैसे इसका जानते हैं, देखिए वह ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से अतिरिक्त धन जमा या उधार लेती है, जो विपरीत में रेपो रेट वह दर होती है जिस पर व्यापारिक बैंक अपनी एक शॉर्ट टर्म, क्या शॉर्ट टर्म जरूरत के लिए आरबीआई से लोन लेता है, ठीक है, क्या कीजिए शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट मतलब कि इमरजेंसी में, ठीक है, वो आरबीआई से लोन लेगा, ठीक है, बैंक क्या शॉर्ट टर्म की रेपो रेट के लिए शॉर्ट टर्म की जाता है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, इमरजेंसी में, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट नहीं, सॉरी विपरीत में, मतलब कहने का मतलब कि ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया रिवर्स रेपो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, और ये जो है रेपो है ये शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के नागरिक अधिकार पत्र के 6 सिद्धांत है, कौन कौन सा है, तो गुणवत्ता है, विकल्प हो जाएगा, मानक हो जाएगा, मूल हो जाएगा, जवाब दे जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मारूफ, ठीक है। 84 में है पद्म पुरस्कार जो 26 में संदर्भ में किसके कथन पर विचार कीजिए, तो पद्म श्री 131 को मिला गया है, देखिए सही है, दोनों सही है। राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की स्वीकृति दी है, ठीक है, 131 को, सही बात है। अब 5 पद्म विभूषण को दिया गया है, ठीक। देखिए टोटल पद्म पुरस्कार का मतलब पद्म श्री 113 को मिला, ठीक है, 5 को मिला है आपको ये पद्म विभूषण, अब 13, अब 5 मिला पद्म भूषण, 13 मिला पद्म भूषण, क्या भूषण मिला, ठीक है, तो याद टोटल कितना 33 है, इसमें से 113 क्या पद्म श्री है, और सिर्फ 13 क्या है, पद्म विभूषण है, और 5 क्या है, पद्म विभूषण है, विभूषण याद रखिएगा, ये दोनों सही है। 85 में क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विकसित भारत रोजगार में आजीविका मतलब अभी जो बताएं वही बीजी वाई आर एम था जो, तो 2025 में देश में केंद्र सरकार राज्यों के बीच में 90-10 वित्तीय साझेदारी नीति में से लागू किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में, या ऑप्शन पढ़िएगा क्या होगा, या उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू एंड कश्मीर में, अब जवाब दीजिए क्या इसका आंसर होगा।
सिस्टम से हो जाएगा दोस्तों 2025 में जो VBGRM जो लागू किया गया है वो हिमालय के क्षेत्रों में, हिमालय राज्यों में किया गया है, ठीक है। पूर्ववर्तीय और हिमालय राज्यों में किया गया है, पूर्ववर्तीय और हिमालय राज्यों में किया गया है, तो झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 और 60 की श्रेणी में बांटा गया है, पूर्ववर्तीय में 90 हो जाएगा और जो 10% ये हिमालय क्षेत्र में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। राज्य सूची के अब देखिए आप जो पॉलिटी का क्वेश्चन इस बार अब एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही मतलब अनुच्छेद रट के चल गए या कुछ इस तरह का नहीं आता है। अब बिल्कुल आपको कथन इस पर फोकस करना ही पड़ेगा कोई भी एग्जाम के लिए, खासकर बिहार की तो बिल्कुल बिल्कुल। तो राज्य सूची में राजनीति किस विषय में संबंध में राष्ट्रीय हितों को विधि बनाने के लिए संसद के सशक्त करने के लिए राष्ट्र के संकल्प में अनुच्छेद 249 के अधीन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्व से मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत में कम द्वारा, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन शहादरी चेकमेट में समय कथन पर विचार कीजिए, चेकमेट का कथन पर विचार करना, चेकमेट चेकमेट। तो ऑपरेशन शहादरी चेकमेट के संदर्भ में ये पहला में क्या है, इस राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें लाल चंदन की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है, लाल चंदन की तस्करी के बारे में तो नहीं जानते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन नारकोटिक के बारे में किया गया था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ये लाल चंदन नाम क्या हो जाएगा, नारकोटिक हो जाएगा, नारकोटिक हो जाएगा, ठीक है। नारकोटिक्स में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही है, दो बिल्कुल गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में क्या है, ए में है भारतीय संघ की घाट इकाई को संघ में पृथक होने का स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन कथन बी में क्या है, करण बी में क्या है, तो बी में भारतीय संघ इस इकाई को द्वारा समझौता का परिणाम नहीं है। तो 88 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो ए और दोनों व्यक्ति को सत्य और ये व्याख्या करता है। क्या बोला, भारतीय संघ का घटक इकाइयों को संघ से पृथक स्वतंत्र नहीं, ये भी सही है। भारतीय संघ की इकाइयों के द्वारा एक समझौता का परिणाम नहीं, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, 89 में, क्वेश्चन 89 में क्या कह रहा है, कौन सा राजनीतिक पार्टी आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं था। तो सीपीआई और सीपीआईएम शामिल नहीं थे, सीपीआई और सीपीआईएम शामिल नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 90 में राजनीति निदेशक तत्व और डीपीएसपी भारत के संविधान के प्रावधान को सही ढंग से कीजिए। 48 में क्या है, कृषि पशुपालन संगठन, ये बिल्कुल सही है। 46 के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य, कौन सा मेल खाता है, देखिए गड़बड़ हुआ यहाँ पे। संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता, ये 44 में दिया गया, गलत है। क्या बोल रहा है कि 47 भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 48 का ए बिल्कुल सही है, सिर्फ आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 91 नंबर पे, क्या है, गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर चलने वाली गलवान एवं नुबरा की घाटी है, कौन सा विचार कीजिए। इसमें दोनों सही है, ये दोनों बैक्टीरियन ऊँट थे, सही है। गलवान और नुबरा नामक लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान में स्थित स्थानों में पाया जाता है, ये क्या है, दोनों सही है। 10 क्वेश्चन और बच गया है। कायल, क्या है क्वेश्चन में, कायल भारत के किस भू आकृति प्रदेश के विशिष्ट भू आकार कौन सा है, कोरोमंडल है या उत्तरी सरकार, क्या मतलब कायल किसको बोलते हैं। तो कायल भारत के केरल के क्षेत्र में जो पाया जाता है, तो केरल में क्षेत्र में हम लोग कौन सा तट पाया था, तो मलाबार तट पाया था, केरल वाले एरिया में मलाबार तट। अब कोरोमंडल हो जाएगा जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले एरिया में कोरोमंडल तट पाया जाता है, ठीक है। उत्तरी सरकार सबसे ऊपर उड़ीसा वाला सरकार चलेगा, कछवाड़ गुजरात महाराष्ट्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक आकृति ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित नहीं है, तो ग्रेट विक्टोरिया मेमोरियल स्टाइल या डिवाइडिंग रे या ग्रेट क्या हो जाएगा इसमें। तो देखिए डेक्कन बर्ड्स पर्वत ये साउथ अफ्रीका में स्थित है, कहाँ है, साउथ अफ्रीका में, जो ऑप्शन नंबर सी पे कहाँ है, साउथ अफ्रीका में स्थित है, ठीक है, बाकी सब ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, 31वां यूएन जलवायु परिवर्तन यूएनएफसीसी COP 31 आयोजित कहाँ होगा, दुबई में होगा या अंताले में होगा या बुडापेस्ट में होगा, ये कहाँ होगा। तो ये आपको आंसर हो जाएगा स्पष्टीकरण, अंताले में आयोजित किया जाएगा, जो तुर्की में पड़ता है, कहाँ, तुर्की में, याद रखिएगा, तुर्की तो मान लेते हैं, इसका छोटा सा स्टेट का नाम दिया गया, क्या तुर्की में पाया जाएगा, ठीक है, होता है, होगा, ठीक है। 31वां याद रखिएगा, COP 31 2026 में। सैन फ्रांसिस्को तथा सिंगापुर को जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री जलमार्ग कौन सा है, तो ये समुद्री जलमार्ग हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर, ठीक है। जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के तट पर और सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशिया के दोनों प्रशांत महासागर के विपरीत सीमा है, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर है, क्या ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, एंटोनियो कोस्टा और स्लावेन डेरे थे, ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से क्या होगा। ऑप्शन ए में क्या है, कौन सा असत्य वो पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या है, कौन सा असत्य है। तो क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात मणिपुर के विलय के संबंध में, ठीक, तो विलय के संबंध में क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर में क्या है, भारत के साथ सितंबर 1949 में विलय समझौता का हस्ताक्षर किया था, नहीं, ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, देखिएगा, असत्य, असत्य कौन बोल रहा है, तो सत्य ये सही है, जो ये बिल्कुल सही किया, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है, तो क्योंकि ये 48-49 में नहीं था, बल्कि 1948 में
में जून 48 में चुनाव करवाया गया था। जनता के राय के अनुसार महाराजा ने मणिपुर में जून 48 में चुनाव करवाए थे। बाकी सब सही है, बट ये बाकी गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98, क्रांतिकारी का संबंध ककोरी संयंत्र कौन किससे नहीं है? संबंधित है नहीं, पर किससे नहीं है, याद रखिएगा। ककोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? गोपनीपत शाह या अशफाकुल्ला खान, सबसे बड़ी गोपीनाथ प्रसाद खान नहीं थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी 99 में चलते हैं। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति के विषय में निम्न कथन कौन सही नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति कौन सा सही नहीं पूछ रहा है? यह भाषा प्राकृत है, नहीं तो गलत हो गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद के सम्मिलित में बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र रत्न की भी सही है। समुद्रगुप्त ग्रंथ भी सही है। ये नहीं सही है क्योंकि ये कौन सा भाषा में? तो ये संस्कृत के अभिलेख में, ठीक है, प्रश्न का क्या है? संस्कृत है। कौन सा संस्कृत? कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग सही नहीं है। गणतंत्र दिवस परेड 26 में केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के बीच सर्वश्रेष्ठ झांकी श्रेणी में किस केंद्रीय मंत्रालय को प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो संस्कृत मंत्रालय था, आप लोग याद कीजिएगा, कौन सा? संस्कृत मंत्रालय था। ठीक है, तो आपका यहीं पे आप इसका समाप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100 अगला टेस्ट सर निकालने उसका करवाएंगे, क्या इसका होगा। ठीक है, ऑप्शन लगाते हैं। ठीक, धन्यवाद।